आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की परिभाषा। परमाणु को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है, परंतु आज हम लोग डाल्टन के अनुसार परमाणु की परिभाषा पढ़ेंगे। यह परिभाषा परमाणु की सबसे प्राचीन परिभाषा है। उसके बाद पढ़ेंगे परमाणु की आधुनिक परिभाषा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में परमाणु की परिभाषा मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान करते हैं हम लोग डाल्टन के अनुसार परमाणु की परिभाषा। डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम का मीन्स होता है छोटे से छोटा, अविभाज्य। अविभाज्य का अर्थ है जिसे तोड़ा या काटा न जा सके, जिसे विभाजित न किया जा सके, कण होता है। डाल्टन कहते हैं कि परमाणु किसी भी तत्व का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, जिसे हम लोग किसी विधि से तोड़ या काट नहीं सकते हैं, जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। आगे कहते हैं जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो इसका विनाश ही होता है। डाल्टन के अनुसार क्या है, परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न तो हम परमाणु का विनाश कर सकते हैं, न तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं। फिर क्या है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। डाल्टन क्या कहते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, जिसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जिसका विनाश भी नहीं कर सकते हैं, परंतु परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और बताते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु की एक विशेषता इन्होंने और बताया, कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार तथा आकृति में एक समान होते हैं। इसका मीन्स एक ही तत्व के बहुत से परमाणु हो तो सभी परमाणुओं का जो आकार होगा वह एक समान होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरह से डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसका न तो हम विनाश कर सकते हैं, न तो हम जिसे उत्पन्न कर सकते हैं। और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु का आकार बराबर होता है, एक समान होता है। आधुनिक समय में, इसका मीन्स आज के समय में, परमाणु को हम किस तरह से समझते हैं, परमाणु को हम लोग क्या मानते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। तो देखिए, आधुनिक समय में परमाणु को कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। क्या है, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, छोटे से छोटा कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसमें कहा गया है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो परमाणु है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तीन मूल कण हैं जिनके द्वारा परमाणु बना है। परमाणु एक उदासीन कण है। एक और विशेषता है कि परमाणु उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, न तो धन आवेश होता है न तो ऋण आवेश होता है, अर्थात परमाणु एक उदासीन कण है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इन्हीं तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। और परमाणु पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है,
परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डाल्टन के विचार के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, जिसे तोड़ा काटा नहीं जा सकता है, परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार परमाणु सूक्ष्मतम कण तो है, परंतु यह परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन मूल कणों से मिलकर बना है। अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तीनों उपस्थित होते हैं। जब परमाणु की परिभाषा देनी हो और किसी का विचार नहीं पूछा हो, अगर ये न कहे कि डाल्टन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार या रदरफोर्ड के अनुसार, अगर किसी का नाम नहीं दे रहा है, सीधे पूछा जा रहा है कि परमाणु की परिभाषा दीजिए या परमाणु से क्या समझते हैं, तो सभी लोगों को परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा है यही परिभाषा लिखनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले की परिभाषाओं का खंडन हो चुका है, वे परिभाषाएं फेल हो चुकी हैं। तो परमाणु की परिभाषा जब देनी होगी तो हमें यही लिखना पड़ेगा, परमाणु की परिभाषा, और उसके बाद जो थियरी लिखी है इसको याद करके रखेंगे और लिखेंगे।